आज हमारा विषय है भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम से हम कितनी बड़ी संख्या हो उसको बिना भाग दिए पता लगा सकते हैं कि यह संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं दो की भाजकता का नियम। तो दो की भाजकता अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। पूरी की पूरी संख्या चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, यदि उसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 हो इकाई का अंक तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे 512 है, 628 है, 310 है। तो इनमें हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। यानी कि प्रत्येक सम संख्या है जो 2 से भाज्य ही होगी। तो अब आते हैं 3 की भाजकता, यानी कि 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके अंकों का योग, संख्या के जो अंकों का योग है अगर उसमें 3 का भाग जाए, अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। जैसे मान लो कि कोई संख्या 642 है, तो हमें इस संख्या में देखना है कि 3 से भाज्य होगी कि नहीं होगी। तो इसमें जो 3 अंक है 6 और 4 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब मान लो एक ऐसी संख्या है जैसे 744 है, तो इसमें देखो कि आप इसमें जोड़ो 7 और 4 11 और 4 15, 15 3 से भाज्य है तो यह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। इस प्रकार आगे हम 4 की भाजकता है, 4 की भाजकता इसमें हमें क्या इकाई की तरफ से, यानी कि अंतिम कितनी बड़ी संख्या हो अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, वह संख्या 4 से भाज्य होगी। मैं पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 9,72,320 है ये संख्या है, तो हमें इसमें सिर्फ लास्ट जो 2 अंक है इकाई की तरफ से उनमें ही भाग देना है 4 का। अगर 4 का भाग इन 2 अंकों में जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से भाज्य होगी। तो इसमें 20 है जो 4 के पाड़े में आता है तो यह संख्या 4 से भाज्य होगी। उसी प्रकार अब आगे हैं 5 की भाजकता। 5 की भाजकता यदि इकाई का अंक किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे 745, 910, इनमें देखो इकाई का अंक एक में तो 5 है और एक में 0 है तो यह संख्या 5 से भाज्य होगी। अब है 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता, तो 6 की भाजकता में क्या है कि ये गुणनखंड होता है 2 गुणा 3, यानी कि 2 3 6। ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 की भाजकता का नियम लागू हुआ संख्या 6 से भाज्य होगी। यानी कि हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि सम संख्या 3 से भाज्य हो, सम संख्या 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। जैसे हम लिखते हैं कि 645 मान लो कि एक संख्या लिख दी और हमें पता लगाना है कि ये 6 से भाज्य है कि नहीं। ये सम संख्या नहीं है तो ये 6 से भाज्य नहीं है। अब मान लो 644 लिख दिया हमने तो ये सम संख्या तो है, ठीक है, लेकिन ये 3 से भाज्य है कि नहीं। 6 और 4 10 और 4 14, यानी कि 3 की भाजकता वाला नियम है जो हम लागू करेंगे इसमें 2 और 3 दोनों का। तो ये 14 है जो 3 के पारे में नहीं आता तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है, सम तो है, अतः यह भी 6 से भाज्य नहीं होगी। अब
642 है, मान लो ये संख्या। तो ये देखो सम भी है और इसके अंकों का योग 6 और 4 10 और 2 12, तो 12 3 से भाज्य है। तो इस प्रकार ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। अब है 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता, वैसे तो हम 7 की भाजकता से अच्छा तो ये है कि 7 का भाग ही दे दें संख्या में, लेकिन इसका एक नियम भी है, वो 7 की भाजकता का नियम, मतलब जैसे कि इकाई का अंक हटाओ, कितनी बड़ी संख्या है उसका इकाई का अंक हटाओ और उस अंक को दोगुना करके, यानी 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाओ, शेष संख्या में से घटाओ। और यदि शेष फल, यदि अंतिम परिणाम या यदि शेष 0 या 7 से भाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि ये लिख देते हैं कि 10,542 है ये कोई संख्या, तो इसमें इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक हटा दो और दोगुना कर दो, 2 का दोगुना 4 होता है और इस शेष संख्या में से घटा दो 0 5 0 1। अब 0 का दोगुना 0 ही होता है तो वो 5 0 1। अब 105 है जो 7 के पहाड़े में आता भी है, बाकी आप आगे भी कर लो। 5 का डबल क्या होता है 10, 10 इसमें से घटाओगे तो शेष फल क्या आएगा 0। तो यह संख्या है जो 7 से भाज्य होगी। अगर यहाँ पर 0 14 21 7 कुछ भी आ जाता है तो यह संख्या 7 से भाज्य होगी पूरी की पूरी। इस प्रकार हम 7 की भाजकता तक कर लिए। तो देखो 2 की भाजकता में आपको थोड़ा और रिपीट करवा देता हूँ कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, यानी कि सम संख्या हुआ 2 से भाज्य होगी। तो 3 की भाजकता के लिए हम अंकों का योग करना है कि पूरी संख्या के अंकों का योग कर लो और उस योग में अगर 3 का भाग जाए तो वह संख्या भी 3 से पूरी की पूरी भाज्य होगी। उसके बाद में 4 की भाजकता के लिए हमें कितनी भी बड़ी संख्या उसके अंतिम 2 अंकों पर ही 4 का भाग देना है। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा या अंत में डबल जीरो आ जाए तो भी वह संख्या 4 से भाज्य होगी। 5 की भाजकता का नियम ये है कि इकाई का अंक 0 और 5 होगा। 6 की भाजकता के नियम ऐसी सम संख्या जो 3 से भाज्य, यानी कि 2 और 3 दोनों की भाजकता का नियम जिस संख्या पर लागू होता है वह संख्या 6 से भाज्य होगी। 7 की भाजकता का नियम ये है कि इकाई का अंक हटाते जाओ, उसको दोगुना करके घटाते जाओ, शेष 0 या 7 से भाज्य आए तो वह संख्या पूरी की पूरी 7 से भाज्य होगी।